अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इधर ही दे दो, मैं कर रिकॉर्डिंग चल रही है। आपको मैंने भेज दिया, उसको सेंड करके लिंक बंद कर दो। कृष्ण श्री कृष्ण, हाँ श्री कृष्ण दास भी श्री कृष्ण दास। श्री जैव धर्म 19वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अविधेय विचार। ब्रजनाथ खा पी करके बिस्तर पर लेट गए। उनके हृदय में अचिंत्य भेदाभेद तत्व के संबंध में तरह तरह के विचार उठने लगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्री बाबा जी महाराज ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत को श्रवण कराया। अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत, इस तत्व को प्रकाशित किया, अचिंत्य भेदाभेद। इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान के साथ जीव का नित्य भेद और अभेद दोनों एक साथ वर्तमान रहता है। यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। पिछले अध्याय में हम लोग श्रवण कर चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। कभी सोचते अचिंत्य भेदाभेद तत्व भी एक प्रकार का मायावाद ही है। पुनः गंभीर रूप से विचार करने लगते, परंतु इस मत के विरुद्ध कोई शास्त्र नहीं है। अब जब उस तत्व के बारे में विचार कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कभी कभी ये भी मायावाद जैसा प्रतीत होता है, किंतु फिर सोचते हैं कि नहीं, ये मायावाद नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी शास्त्र सिद्धांत इसके विरुद्ध नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि श्रीमद् गौर किशोर साक्षात पूर्ण भगवान हैं। स्वयं भगवान श्री गौर सुंदर ने यह सिद्धांत दिया है, तो फिर इसमें मायावाद कैसे संभव है? इसका मतलब मेरी बुद्धि में ही कमी है। इसी प्रकार से साधक को समझना चाहिए। हम लोग जब भी कथा श्रवण करते हैं, ग्रंथ अध्ययन करते हैं शुद्ध भक्ति के, उस समय हमारे मन में बहुत सारे इस प्रकार के डाउट्स आते हैं। ऐसा कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? किंतु उस समय हमको क्या सोचना चाहिए? शास्त्र में कोई दोष नहीं हो सकता।
भक्तों में कोई दोष हो नहीं सकता। इसका मतलब मेरी ही बुद्धि ऐसा समझने में असमर्थ है। जो ऐसा नहीं विचार करते, जो शास्त्र में या वैष्णवों में या भगवान में दोष देखते हैं, उनका उसी क्षण पतन हो जाता है। इसीलिए ये बड़ा विशेष विचार है। इसलिए इन्होंने क्या सोचा, उनकी गंभीर शिक्षाओं में तनिक भी दोष रहने की संभावना नहीं है। मैं उन परम प्रेममय श्री गौर किशोर के चरण कमलों का कदापि परित्याग नहीं करूंगा। और इस प्रकार से दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हरि गुरु वैष्णवों में दोष संभव नहीं है। कई बार हम ऐसी वैष्णवों की क्रिया देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई वैष्णव है, एक के प्रति प्रेम करते हैं, हमारे पर थोड़ी उपेक्षा कर रहे हैं, तो हमारे मन में क्या होता है, ये तो बड़े भेदभाव करते हैं, ये ठीक नहीं है, ये उसके प्रश्नों का उत्तर तो देते हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। इस प्रकार की दुर्बुद्धि हो जाती है। तो उस समय जब ये ऐसी दुर्बुद्धि हो जाए तो इस प्रकार से मन में संकल्प करना चाहिए, नहीं नहीं, ये वैष्णव ही हमारा इस जगत से उद्धार करने में समर्थ हैं, इसलिए थोड़ा बहुत अगर मुझे सहन भी करना पड़े तो भी कर लूंगा, किंतु इनके चरण कमलों को कभी त्याग नहीं करूंगा। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। किंतु हाय, आखिर मैंने पाया क्या? अचिंत्य भेदाभेद तत्व ही सत्य, इसे तो जान लिया, परंतु इस ज्ञान से मुझे लाभ क्या हुआ? अब वो सोच रहे हैं जो भी हम लोग कुछ सीखते हैं उसके पीछे कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। हम लोग ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, उसके पीछे भी कोई प्रयोजन है। सिर्फ नॉलेज बढ़ाना ही उसका उद्देश्य नहीं है। नॉलेज बढ़ाना, पैसे कमाना, ये सब उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? पारमार्थिक प्रगति होनी चाहिए। पारमार्थिक रूप से उसका क्या फल है, इस कारण से हम लोग उसका श्रवण कीर्तन करते हैं। तो यही ये विचार कर रहे हैं कि इस ज्ञान से मुझे लाभ क्या हुआ। पहले भी इन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित कर रखा है, ये न्याय के बड़े पंडित हैं, और उसके बाद में वेदांत पढ़ने के लिए गए थे। तो इतना सारा पढ़ने से मुझे लाभ क्या है? उससे तो कोई लाभ हुआ नहीं। लेकिन ये जो है, इस श्रवण करने से मेरा पारमार्थिक क्या लाभ है, इस प्रकार से विचार करना चाहिए। हमको भी, हम साधकों को ये विचार करना चाहिए कि हम जो भी श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उससे हमारी पारमार्थिक प्रगति हो रही है कि नहीं। ये एक सिंसियर साधक का लक्षण है। हमारे गुरुवर्ग ने ये आदत दिखाया कि प्रतिदिन जब हम सोने जा रहे हैं, उस दिन हमने उस दिन क्या किया, किस प्रकार से हमारा पारमार्थिक जीवन चल रहा है, उस पर विचार करना चाहिए। हमारी प्रगति हो रही है, नहीं हो रही है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस प्रकार से प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। ये एक सिंसियर साधक का लक्षण होता है। बाबा जी ने बताया, प्रीति ही जीवों के जीवन का चरम तात्पर्य है। कर्मी और ज्ञानी भी प्रीति की खोज करते हैं, परंतु शुद्ध प्रीति क्या चीज है वे नहीं जानते। अब बता रहे हैं, वास्तव में जितना भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सभी लोग किस कोई ना कोई उद्देश्य से कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? परम प्रयोजन क्या है? क्या है प्रयोजन? प्रेम। कृष्ण प्रेम ही हमारा प्रयोजन है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रीति ही जीवों के जीवन का चरम तात्पर्य, सब सर्वोत्तम तात्पर्य, सर्वोत्तम प्रयोजन क्या है? प्रेम। लेकिन इस जगत में भी जो लोग हैं वो भी प्रेम के लिए ढूंढ रहे हैं। एक छोटे से छोटा एक जो कीड़ा है, उससे लेकर के फिर पशु तक, पक्षी, कीट, पतंग जितने भी हैं, और उसके बाद में मनुष्य, मनुष्य में भी 7 प्रकार के मनुष्य। मनुष्य कितने प्रकार के बताया? मनुष्य बताया कौन सा? मुकुलित चेतन, फिर विकसित चेतन, फिर पूर्ण विकसित चेतन। ये तीनों भी जो मनुष्य हैं, तीनों प्रकार के। मुकुलित चेतन में कौन आते हैं? जो चेतन, जो मनुष्य का तो जन्म है, किंतु उनकी वृत्ति पशु वृत्ति है, अर्थात भोग वृत्ति है, उनको कहते हैं मुकुलित चेतन। तो वो मनुष्य भी क्या कहते हैं? प्रेम के लिए खोज रहे हैं। और जो विकसित है, जिनको यह ज्ञान हो गया कि भक्ति ही करनी चाहिए, जिन्होंने भजन प्रारंभ कर दिया, वो भी प्रेम की तलाश कर रहे हैं। और उसके अतिरिक्त जो पूर्ण विकसित हैं, जो भाव अवस्था में पहुंच चुके हैं, वो भी प्रेम की तलाश कर रहे हैं। और इस जगत में देखो, पशु पक्षी जितने भी हैं, वो सभी के सभी प्रेम की ही तलाश कर रहे हैं। कर्मी और ज्ञानी यहाँ पर दिया है, उनकी तो बात छोड़ ही दो। जगत में जो पशु भी एक साथ रहते हैं, किस लिए रहते हैं? प्रेम के लिए ही रहते हैं। ऐसा कारण क्या है इसका? कि सारा का सारा कोई भी जीव, इस ग्रंथ के प्रारंभ में गया था कि कोई भी जीव बिना प्रेम के रह ही नहीं सकता। इसका कारण क्या है?
इसका कारण है क्योंकि जो जीव है उसके स्वरूप में ही तो प्रेम है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव कृष्ण का दास है। उसके हृदय में जो संधिनी, संवित और हिलादनी तीनों वृत्ति है। हिलादनी वृत्ति का मतलब आनंद, प्रेम। जो प्रेम है वो उसके स्वरूप में ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन क्या होता है जब उसको दो आवरण मिल जाते हैं, कौन सा, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर, वो चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो, सूक्ष्म और स्थूल शरीर तो रहेंगे ही। जब वो सूक्ष्म और स्थूल शरीर रहेंगे तो वो क्या है, उनसे वो प्रेम ढक गया। अब वो शरीर के हिसाब से प्रेम प्रकाशित हो रहा है विकृत रूप में। तो वो विकृत रूप में होने के कारण अब क्या है, वो शरीरों से प्रेम दिखाई पड़ता है। किंतु वास्तव में जो हृदय में जो है जीवात्मा में, वो कैसा है, वो कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो इसलिए प्रेम चाहे वो भक्ति में हो चाहे भक्ति में ना हो, क्योंकि वो जीवात्मा के स्वरूप में ही है। इसलिए सभी जीव, चाहे वो शुद्ध भक्त हो, चाहे वो साधन भक्त हो, चाहे वो साधारण मनुष्य हो जो पशु तुल्य है, अथवा पशु ही क्यों ना हो, वो सभी के सभी प्रेम के लिए ही तलाश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बताया कि जो कर्मी और ज्ञानी भी प्रीति की खोज करते हैं। कर्मी क्या कोई दुख चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता हमसे प्रेम करे। कुछ भी चाहते हैं वो, कोई प्रकार का भी भोग चाहते हैं, खाली भोग नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? मेरे पत्नी मुझसे प्रेम करे, मेरे माता पिता मुझसे प्रेम करें, मेरी संतान मुझसे प्रेम करे, मेरे मित्र मुझसे प्रेम करें। जिससे कोई प्रेम नहीं करता वो सुसाइड कर लेता है। होता है कि नहीं होता है? जगत में सुसाइड करते क्यों है? कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? वही, उसको प्रेम की अनुभूति नहीं होती, तब तो डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन के कारण वो सुसाइड कर लेता है। ज्ञानी भी प्रेम चाहते हैं, लेकिन उनका प्रेम एक अलग प्रकार का है। वो ब्रह्म से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जगत जड़ जगत है। इस सारे जड़ जगत में क्या है, सभी वस्तुएं नश्वर है। इसलिए एक ऐसी वस्तु से प्रेम करेंगे जो निर्विकार, निराकार, निशक्ति, निर्गुण है। लेकिन वो भी प्रेम चाहते हैं, बस उनको ये बात पता नहीं कि वहां प्रेम नहीं है। लेकिन वो तो यही सोचते हैं ना कि वहां है। परंतु शुद्ध प्रीति क्या चीज है ये नहीं जानते, ये मुख्य बात है। शुद्ध प्रीति क्या है? जीवात्मा का कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम, ये है शुद्ध प्रीति। और वही जब इस जगत में विकृत अवस्था में देखी जाती है, ये प्रारंभ में ग्रंथ के चला गया नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म। नैमित्तिक धर्म क्या होता है? किसी कारणवश अथवा घटनावश जब किसी वस्तु का स्वभाव विकृत हो जाता है, उस विकृत स्वभाव को ही वस्तु का नैमित्तिक धर्म कहते हैं। अब जो जीवात्मा है तटस्थ स्थान में प्रकट हुआ, उस समय उसका नित्य धर्म क्या? कृष्ण प्रेम प्रकाशित था। किंतु उसने जैसे ही भोग की इच्छा करी, माया ने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके दो आवरण दे दिए, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। अब जब ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर उसको मिल गए, तब उसका क्या हो गया? वो जो धर्म था वो विकृत हो गया, धर्म विकृत हो गया। अब वो शरीर के हिसाब से प्रेम कर रहा है। इसी विकृत धर्म को ही क्या कहते हैं? नैमित्तिक धर्म। अब ये शुद्ध नहीं रहा, क्यों? अब ये शरीरों से हो गया। अतः प्रीति की विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि जो प्रेम है वो नित्य वस्तु है। लेकिन इस जगत में तो प्रेम नित्य हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस जगत में जिन वस्तुओं से हमारा प्रेम की सापेक्षता है वो वस्तुएं तो अनित्य हैं। हमारा मान लो अपने शरीर से ही प्रेम है। देखा है बहुत से लोग अपने शरीर को कितना सुंदर सजाते हैं, बहुत सुंदर कपड़ा पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं। ये जितना भी देखते हैं हम लोग पिक्चरों में, ये हीरो हीरोइन अपने शरीर का कितना चिंता करते हैं, प्रेम करते हैं ना अपने शरीर से, बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन बुढ़ापा तो आएगा, चेहरे पे झुर्रियां तो पड़ेंगी, वो सारा सौंदर्य तो चला जाएगा। अब क्या होगा? अब वो प्रेम कैसे रहेगा? तो इसलिए जो वस्तु और इस जगत में दूसरे से प्रेम करते हैं उसका भी शरीर वैसे ही है। किसी वस्तु से प्रेम करते हैं अपने गाड़ी से, घर से, वो भी नष्ट होएगा एक दिन। तो इस जगत का जो प्रेम है वो शुद्ध नहीं है, नित्य नहीं है। और प्रेम एक नित्य वस्तु है, इसलिए वो किसके बीच में संभव है? आत्मा के साथ में भगवान का जो नित्य प्रेम है वही नित्य प्रेम संभव है। बाकी जगत में और नित्य संभव है ही नहीं। अब यह प्रश्न है कि यह किस उपाय से प्राप्त किया जाए। फिर प्रश्न उठता है, अच्छा ठीक है नित्य प्रेम समझ में आ गया, तो ये इसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? बाबा जी महाशय से इस विषय में पूछकर सिद्धांत ग्रहण करूंगा। देखो एक सिंसियर साधक का यही लक्षण है
कि वो जो भी सुनता है उस पर विचार करे इस प्रकार से। अब ये रात में सोते सोते वो सारी चीज़ों पर विचार कर रहे हैं। हम ये जैव धर्म पढ़ा रहे हैं, ये जैव धर्म पढ़ाने के बाद में क्या करना चाहिए, घर में जा करके चिंतन करना चाहिए। अच्छा प्रभु जी ने ये बात बताया, ये बात बताया, नित्य प्रेम, नैमित्तिक प्रेम, नित्य नैमित्तिक धर्म के बारे में बताया, उस पर पूरा जितना भी है विचार करना चाहिए। और उसके बाद में कुछ मन में प्रश्न आता है तो फिर अगले दिन पूछना चाहिए। यही एक सिंसियर साधक के लक्षण है। नहीं तो क्या है, बस इधर से कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, खत्म हो गया। अधिक रात बीतने पर नींद नहीं आने के कारण ब्रजनाथ आज कुछ अधिक देर तक सोते रहे। अब वो काफी रात तक वो चिंतन करते रहे। हम लोग क्यों इन सब सिद्धांतों को धारण नहीं कर पाते? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। जब विचार करेंगे तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे परमानेंट हमारे हृदय में स्थिर हो जाएगा। लेकिन सुना, उसके बाद विचार किया नहीं, वो हमारे हृदय से निकल गया। फिर अगली बार सुनेंगे तो नया नया लगेगा, और प्रश्न भी फिर कुछ मन में आता नहीं है। जब विचार ही नहीं करेंगे तो प्रश्न कहाँ से आएगा? इसलिए इन्होंने क्या किया, बड़ी देर तक, रात तक चिंता करते रहे। यही अचिंत्य भेदाभेद क्या है, प्रेम क्या है, प्रेम को कैसे प्राप्त किया जाए, प्राप्त कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए बाबा जी से कल प्रश्न पूछूंगा। इस प्रकार से मन में चिंता की। देर रात में हो गई थी तो इसलिए थोड़ा सवेरे देर तक सोते रहे। दिन निकल आया, बिस्तर से उठ करके अभी शौच आदि से निवृत्ति हुए थे कि उनके मामा विजय कुमार भट्टाचार्य महाशय उपस्थित हुए। अनेक दिनों के बाद श्री मोदद्रुम द्वीप से मामा को आए हुए देखकर ब्रजनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम कर बड़े आदर से बिठाया। अब यहाँ पर भी एक विशेष बात है। यहाँ पर अभी जो ब्रजनाथ हैं, पहले क्या थे? न्याय रत्न थे, वेदांत का बिल्कुल तार्किक थे। और ये जो विजय कुमार हैं, इनकी महिमा को वो जानते हैं। जो विजय कुमार है, ये कौन है? भक्त हैं। ये श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, भक्तों के साथ में इनका उठना बैठना है। तो पहले उनके साथ में इतनी प्रीति नहीं थी। अभी ये जो इतना यहाँ पर बताया जा रहा है, ब्रजनाथ को देख, ब्रजनाथ ने जब उनको देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई। वो प्रसन्नता का कारण क्या है? मामा जी आए, ये प्रसन्नता नहीं है। हम लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पर शिक्षा प्रदान की है कि हमारे मामा है, चाचा है, पापा है, मम्मी है, इस सब से कोई संबंध नहीं है। हाँ, लौकिक व्यवहार रख सकते हैं, किंतु हृदय से प्रसन्नता किसको देख करके होनी चाहिए? वैष्णव है। जैसे ही इस प्रकार का विचार आता है कि ये वैष्णव है, तब वो वास्तव में वो पारमार्थिक वस्तु है, वो प्रसन्नता पारमार्थिक है, अन्यथा जागतिक ही है। और उनको दंडवत प्रणाम कर बड़े आदर के साथ बिठाया। और उन्होंने जो उनको सम्मान किया, इस प्रकार से जो सम्मान प्रदान कर रहे हैं, वो भी पारमार्थिक सम्मान है, ये लौकिक वाला सम्मान नहीं है। क्यों? अभी आगे बताएंगे। विजय कुमार भट्टाचार्य श्रीमद् भागवत के बड़े पंडित और कथाकार हैं। श्रीमन नारायण की कृपा से श्री गौरांग के प्रति उनके हृदय में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई है। क्या बताया? श्रीमन नारायण की कृपा से, अर्थात भगवान की कृपा से महाप्रभु के प्रति उनकी बड़ी प्रेम उत्पन्न हुआ है। बिना भगवान की कृपा के कभी भी भक्तों से और भगवान से भी, अपने भगवान के प्रति भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। वे बहुत दूर दूर तक श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए जाते हैं। और बताया, भागवत का पाठ भी दो प्रकार के लोग करते हैं, एक भागवत जीवी और दूसरे भक्त भागवत। दो प्रकार के लोग भागवत का पाठ करते, एक भागवत जीवी और दूसरे भक्त भागवत। ये भागवत जीवी क्या होता है? जीवी से मतलब जीविका, मंत्र जीवी, विग्रह जीवी, भागवत जीवी, अर्थात जो मंत्र के द्वारा, विग्रह की सेवा के द्वारा और भागवत के द्वारा अपनी जीविका उपार्जन करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपना पेट भरने का साधन बना रखा है जिन्होंने। मंत्र को, मैं मंत्र दूंगा, जितने ज्यादा शिष्य बनेंगे उतना ज्यादा माल आएगा मेरे पास। गुरु दीक्षा तो देनी पड़ेगी ना, शिष्य को गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो वो क्या करेगा? अधिक से अधिक माल बटोरेगा। ये मंत्र जीवी। भागवत जीवी क्या है? मैं यहाँ भागवत करूंगा, इतनी भागवत करूंगा, देश में विदेश में सब जगह भागवत करूंगा, उससे मेरे पास इतना सारा धन आ जाएगा, फिर बिल्डिंग बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, 10-10 गाड़ियां हैं, भागवताचार्य हैं। ये क्या है? भागवत जीवी। तो कोई प्रश्न कर सकता है, तो हम लोग जैसे भक्त मठ में रहते हैं, हमारी भी तो कार रहती है कई कई मठों में, कहते हम खरीदते नहीं है, वो ठाकुर जी के पैसे से नहीं खरीदते,
वो भक्त लोग ही अपने आप दे गए हैं सेवा के लिए, और वो सेवा में लगती प्रचार में। लेकिन ये लोग जो करते हैं, खरीदते हैं, वो अपना खुद पति पत्नी बच्चों के साथ घूमने के लिए करते हैं। उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो अपने बच्चों की सेवा में, पत्नी की सेवा में, माता की सेवा में और खुद भोग में लगती है। ये भागवत जीवी। और विग्रह जीवी, विग्रह रख लिया है, उसकी सेवा करते हैं। सेवा करने के लिए तुमको दर्शन करना है तो पैसा देना पड़ेगा, 50 रुपया पहले फीस। ये विग्रह जीवी। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इन सब का बड़ा ही विरोध किया, क्योंकि भागवत वास्तव में किसकी प्रॉपर्टी है? भागवत प्रॉपर्टी है भक्तों की। ये जीविका कमाने का साधन नहीं है। इसलिए भागवत के द्वितीय मंगलाचरण श्लोक में स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया, धर्मः प्रोजित कहतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम ताप त्रयोन्मूलनम। क्या है ये जो धर्म, ये जो श्रीमद् भागवत है, इसमें एक धर्म का वर्णन है। वो कैसे धर्म का वर्णन है? प्रोजित कहतवो अत्र, कहत माने कपट। वो जो धर्म है जो इस भागवत में वर्णन है, समस्त कपट से रहित है। कपट क्या होते हैं? क्या बताया? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें अर्थ भी आ गया ना, पैसा। इसलिए ये जो भागवत पढ़ रहा है, इसमें अर्थ की कोई बात नहीं करी जाएगी। इसमें एकमात्र किसकी बात की जाएगी? शुद्ध भक्ति। इसलिए बताया आगे, परमो निर्मत्सरणम सताम। ये प्रॉपर्टी किसकी है? भागवत कहते परम निर्मत्सर जो साधु हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी है, उनकी संपत्ति है ये भागवत। ये जीविका कमाने का साधन नहीं है। इसलिए ये जो पाठ करते हैं भागवत का, ये कौन है? ये भक्त भागवत। कुछ दिन पहले इन्होंने देवनोड़ नामक ग्राम में श्री वृंदावन दास ठाकुर का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य पाया था। क्या भाग्य है! देखो, सामान्य व्यक्ति नहीं, एक तो भागवत का पाठ करते हैं, भक्त भागवत हैं, और ऊपर से इनका भाग्य ऐसा कि इन्होंने श्री व्यास जी के अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त किया। कहाँ? देनुड़ ग्राम में। वो देनुड़ ग्राम में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी रहकर भजन करते थे। वहीं पर उन्होंने श्री चैतन्य भागवत की रचना की है, जो कि वो चैतन्य भागवत अभी भी वहां पर उनकी लिखी हुई, वहां पर अभी भी विराजमान। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने उन्हें श्री धाम मायापुर के अचिंत योगपीठ दर्शन करने की आज्ञा दी थी। जब उन्होंने श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का दर्शन किया देनुड़ ग्राम में, उस समय श्री वृंदावन दास ठाकुर ने कृपा करके उनको विशेष रहस्य बताया कि तुम जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के जो धाम है, जो जन्म स्थान है श्री धाम मायापुर, उसके दर्शन करके आओ। क्यों? अचिंत योगपीठ, ये हमारी चिंता से परे की बात है। क्योंकि जो धाम है वो क्या है? वो हमारे बुद्धि से, मन से परे की चीज है। वो हमको दर्शन नहीं हो सकता धाम का। हमको क्या होता है दर्शन? बताया था 3 प्रकार का दर्शन होता है धाम का, प्रकट, अप्रकट और दृश्यमान। प्रकट प्रकाश क्या होता है धाम का? जब भगवान प्रकट लीला करते हैं, उस समय धाम का वास्तविक स्वरूप सभी जीवों के लिए, चाहे वो बद्ध हो, चाहे मुक्त हो, चाहे भक्त हो, चाहे असुर हो, सबके लिए प्रकाशित रहता है। वो सभी देख सकते हैं। उसको कहते हैं प्रकट प्रकाश। दूसरा होता है अप्रकट प्रकाश। अप्रकट प्रकाश है जब भगवान ने अंतर्धान लीला कर दी तो धाम भी अप्रकट हो जाता है। भगवान के साथ साथ में बताया ना, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। जब कृष्ण अपने धाम को चले गए, कैसे? धर्म ज्ञान आदि के साथ। आदि में क्या सब आ गया? धर्म, ज्ञान, परिकर, धाम, लीला, सब कुछ। वो सब कुछ चले गए लेकर के। उस समय जो धाम होता है, लेकिन उसका स्वरूप तो वैसा ही है, लेकिन अभी हमको दिखना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ जो भाग्यशाली जीव होते हैं, अर्थात जो परम भक्त होते हैं, उनको वही धाम अभी भी दर्शन होता है। जैसे भी बताएंगे, इनको भी हुआ। वो है अप्रकट प्रकाश। अभी तो महाप्रभु अप्रकट हो चुके हैं, उनकी लीला प्रकट हो चुकी है इस समय, ठीक है। और फिर भी उसके बाद में जब ये मायापुर पहुंचे, आगे वर्णन आएगा, तो इनको अप्रकट वो जो दर्शन है साक्षात जो योगपीठ के, वो दर्शन हुए। इसको कहते हैं अप्रकट प्रकाश। तीसरा होता है दृश्यमान प्रकाश। हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए क्या है? जो धाम है, अभी हमको क्या दिख रहा है? नालियां, सुअर, कुत्ते, बंदर, आपस में झगड़ा, गालियां, ये सब क्या हो रहा है? ये शराब, मांस, मदिरा सब धाम में भी हो रहा है। मुसलमान है, मुसलमान तो मांस खाते हैं। अब ये क्या है? ये धाम में कोई मांस बिकता है क्या?
इसलिए ये हमको जो दिखाई दे रहा है ये है दृश्यमान प्रकाश, क्योंकि माया ने हमारी आंखों को ढक दिया। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इनको बोला श्रीधाम मायापुर के योग पीठ के दर्शन करके आओ। उन्होंने और भी कहा था, विशेष रहस्य की बात बताई थी कि कुछ ही दिनों में श्रीमन महाप्रभु की लीला स्थलियां लुप्त प्राय हो जाएंगी और 400 वर्षों के पश्चात पुनः प्रकट होंगे। देखो भक्तों को सब पता रहता है, बताए ना, जैसे भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी भगवान के समान ही होते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। उसके अंदर भी भगवान की शक्ति आ जाती सारी, तो भगवान अंतर्यामी, भक्त भी अंतर्यामी, वो भी सब जानते, पर प्रकाशित नहीं करते, बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते? क्यों? भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान उनसे जितना बुलवाना चाहते हैं वो उतना ही बोलते हैं, उससे ज्यादा नहीं बोलते। इसलिए इन्होंने पहले ही बता दिया कि 400 साल के बाद में फिर से प्रकाशित होगा। और ये सत्य बात भी है, देखो जब महाप्रभु अप्रकट हो गए, सारी लीला स्थली भी अप्रकट हो गई, मुसलमानों ने वहां पर शासन कर लिया, मुसलमानों ने वहां पर कब्रिस्तान बना दिया और सारा कब्जा कर लिया, सारी योगपीठ का, सारा मायापुर धाम में। और उसके बाद में फिर 400 साल के बाद ठाकुर भक्ति विनोद इस जगत में आए। भगवान ने फिर महाप्रभु ने भेजा उनको, और भेज करके क्या किया, फिर से अपनी लीला स्थली को फिर प्रकाशित करा दिया। तो ये बात उन्होंने पहले ही बता दी थी वृंदावन दास ठाकुर ने, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति तो है नहीं, तो व्यासा बता रहे। और गौर लीला स्थल, श्री कृष्ण लीला स्थल श्री वृंदावन धाम से अभिन्न तत्व है। ये बात भी उन्होंने प्रकाशित की कि जो श्री नवदीप धाम है उसमें जो 9 द्वीप हैं वो ब्रज के 12 वन और 12 उपवन सारे उन 9 द्वीपों में समाहित है। इसीलिए अभिन्न हम लोग जय देते हैं, अभिन्न वृंदावनात्मक नवदीप धाम की जय। अर्थात ये जो नवदीप धाम है ये वृंदावन से अभिन्न है, और यहाँ पर जो लीला कर रहे हैं वो भी कृष्ण से अभिन्न श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौर सुंदर लीला कर रहे हैं। जो श्री मायापुर का चिन्मयत्व दर्शन करने में समर्थ होते हैं, केवल वे ही श्री वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं। क्या बता रहे हैं? जो श्री मायापुर का चिन्मयत्व दर्शन करने में समर्थ है, अर्थात पहले श्री नवदीप धाम का आश्रय लेना पड़ेगा। जब नवदीप धाम की कृपा होगी तो फिर उसके बाद में श्री वृंदावन धाम का दर्शन होगा। क्या कारण है इसका? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला है औदार्य प्रधान माधुर्य, औदार्य प्रधान माधुर्य, अर्थात उदारता उसमें ज्यादा है, कृपा, औदार्य में कृपा। और दूसरी ओर जो कृष्ण की लीला है वो क्या, माधुर्य प्रधान औदार्य, उसमें माधुर्य की प्रधानता है, उदारता कृपा भी है। उन्होंने अहो बकीयम स्तन कालपुटम, अग बग पूतना इत्यादि पर कृपा की कि नहीं कृष्ण ने, लेकिन कृपा की प्रधानता नहीं, सबको मार दिया। जिन जीते जी नहीं दे सकता भाई तुमको, लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने जीवित अवस्था में ही सबको महाभागवत बना दिया। ऐसा महाभागवत जैसे स्पर्शमणि, स्पर्शमणि क्या करती है, किसी को लोहे को स्पर्श किया तो वो सोना बन जाता है। महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया, सोना नहीं बनाया, महाप्रभु ने उनको सोना नहीं बनाया, क्या किया, उनको स्पर्शमणि बना दिया। अर्थात वो अब जिसको छुएंगे, जगाई मदाई, जगाई मदाई को क्या कर दिया, अब वो जगाई मदाई कितने लोगों पर कृपा कर रहे हैं, वो महाभागवत हो गए। जिस जिसको कृपा करते हैं वो महाभागवत हो जाता है, वो अनेक अनेक लोगों पर कृपा करते हैं। इस प्रकार से तो शास्त्र में श्लोक भी है, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथा हृदय उत्सर्पति राधा पदाम्बोज सुधाम। जितनी जितनी मात्रा में महाप्रभु के चरणों में प्रेम भक्ति उत्पन्न होगी, उतनी उतनी मात्रा में ही राधा रानी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होगा। तो पहले किसका आश्रय लेना पड़ेगा, गौर पदार विंदे, महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेने के लिए क्या है, महाप्रभु के धाम का आश्रय लेना पड़ेगा। धाम क्या है, श्री नवदीप धाम, जहां पर के अपराध का विचार नहीं है। जब नवदीप धाम की कृपा होगी तो फिर महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी धाम की कृपा से। ये भगवान ने नारद जी को वरदान दिया था, श्री बृहद भागवतामृत में वर्णन है बड़ा सुंदर। नारद जी ने वरदान मांगा भगवान से कि प्रभु आपकी जो लीला स्थलियां हैं उनके जो दर्शन करेगा उनको भी आपकी प्रेम भक्ति प्राप्त हो।
तो ऐसे मत समझो कि लीला स्थलियाँ जैसे हम लोग क्या घूमने के जाते ऊटी गए तो ऊटी में जाकर के क्या हमको कोई कृपा होती है क्या? ऐसा नहीं है लीला स्थलियाँ। लीला स्थलियाँ क्या उस स्थान पे जाने से ही उस स्थान की कृपा हो जाती है। वो धाम है, चिन्मय है, वो कृपा करने में समर्थ है। ये जड़ जगत की तरह नहीं है। ऊटी, शिमला और ये अन्य अन्य स्थान जो है वहाँ जाकर के कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन धाम में जाने मात्र से, मथुरा में एक दिन का वास करने मात्र से कृष्ण भक्ति होती है। शास्त्र में कितनी वर्णन किया गया है धाम की महिमा का। तो इसलिए जो भी महाप्रभु की लीला स्थलियों में, इसलिए हम लोग परिक्रमा का आयोजन करते हैं। जो जो दर्शन करने के लिए जाते हैं उन स्थानों में वो लीला स्थलियाँ कृपा करके महाप्रभु के प्रति प्रेम भक्ति हृदय में उत्पन्न करा देती है। और जब महाप्रभु के प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया तो स्वतः अपने आप कुछ करना नहीं पड़ेगा, राधा जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और जब राधा जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तब वृंदावन धाम में प्रवेश का अधिकार मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले गौर लीला स्थल, पहले तो बताया दोनों अभिन्न है, फिर क्या बताया, श्री मायापुर का चिन्मयत्व दर्शन करने में समर्थ होते हैं वे लोग ही केवल वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं। ये वृंदावन का दर्शन करने का मतलब क्या हुआ कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं वही वृंदावन का दर्शन, मतलब राधा कृष्ण, जो राधा कृष्ण है उनकी लीलाएं हैं, उन लीलाओं को कौन दर्शन कर सकता है? केवल वही दर्शन कर सकता है जो महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेता है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, मैं तुमको यहाँ नवदीप में गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा और ब्रज में यमुना जी से निकालूंगा। तो लोगों को समझ में नहीं आता था गुरु जी ये क्या कह रहे हैं, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो यमुना जी में निकालेंगे, ये तो कनेक्ट नहीं है आपस में, कैसे निकालेंगे? तो कनेक्ट हैं लेकिन कैसे हैं? वो बड़ी ऊंची बात कर रहे हैं, वो भावों की बात कर रहे हैं। अर्थात नवदीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु, गंगा जी कौन है? जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने लीला की। अर्थात नवदीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय जब तुम लोगे, यानी मैं तुमको गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा, फिर निकालूंगा कहाँ? तब तुम्हारे हृदय में वो ब्रज के भाव स्वतः ही प्रकाशित हो जाएंगे, अर्थात तुम्हें यमुना जी में निकल आओगे, वृंदावन में। ये कहने का तात्पर्य। अब जब इतनी महिमा सुनी, और सुन भी किससे रहे? श्री वृंदावन दास ठाकुर, जो चैतन्य लीला के व्यास है, जिनकी श्री चैतन्य भागवत को श्रवण करने मात्र से महाप्रभु के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे महाभागवत वो कोई उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि तुम जा करके लीला स्थलियों के दर्शन करो तो हृदय में कितना आनंद होगा। इसलिए उनकी बात सुन करके विजय कुमार मायापुर के दर्शनों के लिए बड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे बिल्व पुष्करणी में अपनी बहन और भांजे से मिलकर श्री मायापुर जाएंगे, जो ये ब्रजनाथ जी हैं इनके साथ। उस समय बिल्व पुष्करणी और ब्रह्म पुष्करणी परस्पर मिले हुए गांव थे। ये दोनों गांव के नाम है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। आजकल की तरह ये दोनों गांव एक दूसरे से दूर न थे, अब दूर हो गए। श्री मायापुर योगपीठ से 1 मील के भीतर ही बिल्व पुष्करणी की सीमा मिलती थी। परित्यक्त बिल्व पुष्करणी को आजकल टोटा और तारणवास के नाम से जानते हैं। अब परस्पर कुशल जिज्ञासा के पश्चात किससे बातें चली? ब्रजनाथ जी से। ब्रजनाथ जी से पूछा उन्होंने, कुशल मंगल पूछी, तुम लोग ठीक तो हो? अब जो ब्रजनाथ जी हैं ये तो भक्त बन गए हैं, लेकिन पहले की तरह, आज की तरह पहले तो फोन नहीं होते थे कि तुरंत जो भी वैष्णव के दर्शन हुए उनसे प्रीति हो गई। ये तो न्याय रतन थे, मायावादी, तार्किक। तो इन्होंने तो फोन करके बताया नहीं, अरे मामा जी मैं भी आपकी तरह भक्त हो गया हूँ, पता है आपको, मुझे भी भक्तों का संग मिल गया है, अब तो मैं आपके संग में रहूंगा। उस समय तो कुछ होता नहीं था। तो इसलिए ब्रजनाथ को तो पता है पहले से विजय कुमार जी भक्त हैं, लेकिन विजय कुमार को पता नहीं है कि अभी ब्रजनाथ भक्त बन गया है। इसलिए उन्होंने क्या किया, हालचाल पूछे और बोले, मैं श्री मायापुर का दर्शन करके अभी आ रहा हूँ, दादी से कह देना कि मैं मायापुर से लौटकर यहीं पर दोपहर में भोजन करूँगा। इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्रजनाथ भी मेरे साथ चल दे, उससे क्या होगा, बेकार हो जाएगा। ये तार्किक आदमी, मैं भक्त, उससे क्या होगा, रसाभास हो जाएगा। अभी आगे बताएंगे। ब्रजनाथ, लेकिन ब्रजनाथ को तो पता है मामा जी भक्त हैं और अभी ये भी भक्त हो गए हैं, तो इसलिए भक्तों की महिमा को जानते हैं। ब्रजनाथ बोले, मामा आप मायापुर का दर्शन क्यों करेंगे? विजय कुमार ब्रजनाथ की वर्तमान अवस्था से परिचित नहीं थे, उनको पता नहीं था ये भक्त बन गया है, इसका चित्त परिवर्तन हो गया है।
उन्होंने सुना था ब्रजनाथ आजकल न्याय शास्त्र का अनुशीलन छोड़ करके वेदांत अध्ययन कर रहे हैं, वेदांत और शुष्क करने वाला हृदय को। इसलिए उन्होंने अपने भजन की बात उनसे कहना उचित नहीं समझा। आपनार भजनेर कथा न कहिए यथा तथा। अपने भजन की कथा यथा तथा नहीं कहनी चाहिए। सबको सुना है, देखो सुनो मैं 1 लाख नाम करता हूँ, अरे सुनो मैं ये करता हूँ, ये सब नहीं कहना चाहिए। जो अपने सच आती है केवल मात्र उनके साथ सामने कहना चाहिए। नहीं दूसरा हो सकता है तुम्हारा मजाक ही उड़ाए, उससे क्या होगा, उसका अपराध होगा। या फिर अन्य प्रकार से भी सब जो विजाती लोग हैं उनसे क्या है, भजन की कथा बोलने से नुकसान ही होता है। इसलिए सजाती लोगों से बताना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने भजन की बात उनसे कहना उचित नहीं समझा। अतः अपना यथार्थ उद्देश्य उनसे छिपाकर बोले, मायापुर में एक आदमी से भेंट करनी है, एक आदमी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है, वहां जा रहा हूं मैं, मिल करके आता हूं। ब्रजनाथ को इस बात का पता था कि उनके मामा गौर भक्त हैं तथा श्रीमद् भागवत के बड़े पंडित हैं। ब्रजनाथ जी को तो उनकी महिमा पता है, इसलिए वो जानते हैं मामा जी ऐसे नहीं जाएंगे किसी आदमी से मिलने के लिए। इतनी दूर से आए हैं, महाप्रभु के स्थान में जा रहे हैं, इसका मतलब कोई विशेष प्रयोजन है। भक्त लोग, इसका क्या यहाँ से शिक्षा मिलती है, भक्त लोग बिना किसी पारमार्थिक प्रयोजन के इधर उधर के फालतू के काम करने के लिए नहीं जाते। वो किसी व्यक्ति से भी मिलने जाएंगे तो भी पारमार्थिक प्रयोजन होगा, चाहे वो व्यक्ति का कल्याण हो चाहे अपना कल्याण हो, लेकिन बिना पारमार्थिक प्रयोजन के नहीं जाते। सब समय उनका पारमार्थिक प्रयोजन अवश्य रहता है। और हमारे जैसे बद्ध जीव नहीं है ये, अभी आगे वर्णन आएगा, ये भाव अवस्था में पहुंच चुके हैं। इसलिए उस अवस्था में तो ऐसी बात बिल्कुल संभव ही नहीं है कि खाली दूसरे से मिलने के लिए जाएं। अतः उन्होंने अनुमान कर लिया मामा जी किसी पारमार्थिक अनुसंधान के लिए मायापुर जा रहे हैं। ऐसा सोचकर वे प्रकट रूप में बोले कि मामा जी का संग छोड़ूंगा नहीं मैं भी। इसलिए बोले मामा श्री मायापुर में, अब उनको लोभ दिखा रहे, श्री मायापुर में, ऐसे तो मामा जी बताएंगे नहीं मन की बात, इनको थोड़ा लोभ देता हूँ तब हृदय की बात बताएंगे। श्री मायापुर में रघुनाथ दास जी के नाम के एक उच्च कोटि के परम श्रद्धास्पद वैष्णव हैं, उनके साथ आप कुछ वार्तालाप अवश्य करना। अब ऐसी बात सुनकर के तार्किक के मुख से तो ब्रजनाथ जी, विजय कुमार जी साधारण नहीं हो, समझ गए कि ऐसी बात तो नहीं करेगा, भक्त से मिल करके आना, इसका मतलब इसको भक्ति की महिमा पता चली है, भक्त की भी महिमा पता चली है, तभी ऐसी बात बोल रहा है कि ऐसे शुद्ध भक्त से मिल के आना। इसलिए उन्होंने कहा विजय कुमार ने, क्या तुम अब वैष्णवों के प्रति श्रद्धा रखने लगे हो? पहले तो तार्किक था, तर्क वितर्क, खाली जीत हार, यही सब काम था इसका। लेकिन जब सुना कि वैष्णवों से मिल करके आना, इसका मतलब हमसे कोई क्यों कहेगा वैष्णव से मिल करके आना? जब उनकी श्रद्धा है तभी तो कहेगा। देखो जब सार्वभौम भट्टाचार्य जब मायावादी सन्यासी थे तब उन्होंने महाप्रभु को बोला कि जा करके वहां रामानंद राय से मिलना, बोला था? तब नहीं बोला, बाद में बोला। जब महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करने जा रहे थे तब क्या बोले, प्रभु वहां पर एक परम वैष्णव रहते हैं, रसिक है, और मेरे साथ में जब थे तब मैं उनकी महिमा नहीं समझ पाया वो क्या कहते थे, लेकिन अब समझ में आता है। तो समझ में कब आता है? जब वो भक्ति में आ जाते हैं, तब भक्तों की महिमा पहचान पाते हैं। और तब उन्होंने बोला अब वैष्णव तो वही है, राय रामानंद जी तो वही है, लेकिन जब सामने थे और हमारे अंदर में तर्क वितर्क चल रहा था, मायावाद चल रहा था, तब उनकी महिमा पता नहीं चली। जब कृपा हुई और भक्ति को समझा तब उनकी महिमा पता चली। तब तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी महिमा को गा रहे हैं, तो इससे पता चल जाता है कि इसकी भक्तों के प्रति श्रद्धा हो चुकी है। इसलिए उन्होंने क्या किया, समझ लिया। ब्रज विजय कुमार बताए साधारण नहीं है। सोचो वृंदावन दास ठाकुर की कृपा है उनके ऊपर, और भाव अवस्था में है। सुना था तुम न्याय शास्त्र को छोड़कर वेदांत अध्ययन कर रहे हो, इधर देख रहा हूं तुम भक्ति मार्ग में प्रवेश कर रहे हो। इसलिए तुमसे अब कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी भक्ति में श्रद्धा हो गई, वैष्णव के प्रति श्रद्धा हो गई, फिर तुमसे कुछ छुपाना नहीं है। छुपा क्यों रहे थे? क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करेगा। मैं कहूंगा चलो वैष्णव के दर्शन करने, कभी भी विजाति व्यक्ति को लेकर के धाम दर्शन, वैष्णव दर्शन नहीं करना चाहिए। सदैव याद रखना अगर भजन में प्रगति करनी तो। क्यों? वो विजाति व्यक्ति है ना, वो बार बार कहेगा अरे यहाँ बैठने से क्या है, वो कथा सुनाएंगे वैष्णव लोग। कभी कभी वैष्णव लोग कथा भी नहीं सुनाते, उनके तो दर्शन से ही कृपा हो जाती है।
दर्शन ही पवित्र करे, यही तुम्हारा गुण। अब हम चाहेंगे इनके पास में बैठ करके आधे घंटे बैठे रहे, कम से कम आधे घंटे दर्शन होगा, और वो क्या कहेगा, अरे देख तो लिया, अरे देख तो लिया। वो क्या सोचते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं चाचा मामा ताऊ नाना नानी के साथ, उनको देख लिया खत्म, वैसे ये भी देख तो लिया। अब क्या बैठे हो, आधे घंटे से बैठे हो, कुछ बोल भी नहीं रहे, या तो कुछ बातचीत करो, कुछ बात भी नहीं करते, चुपचाप देखे जा रहे हो, क्या फायदा इससे। उनको पता नहीं है ये देखने से हमारे कितने कोटि जन्म के संस्कार, कुछ संस्कार नष्ट हो गए, कितनी हमारे ऊपर कृपा हो गई। वो आधा घंटा हमारे अकाउंट में पार मारते के अकाउंट में कितना महत्वपूर्ण है, खाली बैठ करके देखते रहे बस। सोच लो, मायावादी सन्यासी ने क्या किया था, वैष्णव के दर्शन किए, उन्होंने तो इसको देखा भी नहीं, इन्होंने ही देखा था, उसी से उनकी कल्याण हो गया। दर्शने पवित्र करे यही तुम्हार गुण। इस प्रकार से वैष्णवों की महिमा, इसलिए सदैव यही नहीं सोचना चाहिए वैष्णव लोग कुछ बोले बोले बोले, हर समय वो बकबक करते रहे। उनके पास बैठे हो, उसी वाइब्रेशन है, वो महाभागवत है, वहाँ साक्षात भगवान का वास है, उनके हृदय में गोविंद का वास है। और जहाँ गोविंद के पास में बैठे हुए तुम, और उस समय भी तुम्हारे अंदर क्या कुलबुल हो रहा है। लेकिन बेजाती आदमी को ले जाओगे वो यही करेगा। ऐसे ही धाम दर्शन की भी बात है। अब मंदिर में जा गए तुम, मंदिर में जा करके वो लीला स्थली थोड़ी कथा सुननी चाहिए, थोड़ा उन भावों में डूबना चाहिए। कृष्ण ने यहाँ पर कालिया दमन लीला की थी, अब क्या है, तुम किसी सजाति के साथ में गए, वो कथा सुनाएगा, पता है कृष्ण ने ऐसे नाचा, कालिया के 1000 फन थे, उसमें से 100 बड़े फन थे और 900 छोटे फन थे। इस प्रकार से भागवत में वर्णन है कि भगवान उनके फन पर नाच रहे हैं। एक जगह वर्णन आया कालिया के 1000 फन थे, अगली जगह वर्णन आया है कि कालिया के 100 फन पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। तो एक जगह 1000 फन बता रहे, फिर 100 फन बता रहे, इसका क्या सामंजस्य। तो वो सामंजस्य बताएंगे कि जो छोटे छोटे फन थे उन पर भगवान ने नृत्य नहीं किया, जो बड़े बड़े फन थे वो 100 थे, और पूरे मिला के 1000 फन थे। इस प्रकार से भागवत तत्व प्रकाशित होने लगेगा। उन भावों में डूबोगे, कालिया ने पूर्व जन्म में क्या किया था, कालिया की पत्नी कैसी थी, तो वो तुम्हारे हृदय में कालिया पर क्या कृपा की। कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग रेणु स्पर्शाधिकारा। जैसी कृपा लक्ष्मी देवी के ऊपर नहीं, इस कालिया के ऊपर हो गई, ये सुन करके हृदय में रोमांच उत्पन्न हो जाए। और विजाति को साथ में ले गए तो बस, अरे दर्शन कर तो लिए, और क्या, यह क्या है, चलो अब दूसरी जगह भी तो जाना है, बस हो गया, भाव भंग हो गया, सारा जो आना था वो चौपट हो गया। हमने देखा है कई बार। इसलिए कभी भी दर्शन करने के लिए, क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से दर्शन करने का सुयोग मिलता है धाम का, कितना कितना पुण्य सुकृति अर्जित किया, कितनी कृपा हुई, धाम की कृपा हुई, वैष्णवों की कृपा हुई, तब तो वहां पर पहुंचे। और वहां पहुंचते ही क्या है, विजाति को ले गए, बस वो जीना आराम। हमारे साथ एक बार आ गए बहुत सारे लोग। अब क्या था, वो लोग कुछ भक्त उनमें से एक थे, वो सेवा करते थे, तो हमने कहा कि ठीक है, ये भक्त गुरु जी का ग्रंथ की सेवा करते हैं, इनको दर्शन कराना चाहिए। हम तो किसी को नहीं ले जाते दर्शन कराने, लेकिन क्योंकि कोई सेवा करता है अपना गुरु जी का, तो उसके प्रति एक विशेष प्रीति होती है। लेकिन हमने, उनका ग्रुप था, हमने उनको बोल दिया भाई तुम लोग मोबाइल और पर्स नहीं रखना साथ में, लेकिन वो लोग सुने नहीं उन्होंने, और मोबाइल पर्स लेकर के गए, वहाँ बंदर ने छीन लिया। अब हम धाम दर्शन क्या करेंगे, वहाँ बंदर के पीछे परेड कर रहे हैं। हो गया दर्शन, हो गए भाव। इसलिए कहते विजाति लोगों को कभी नहीं ले जाना चाहिए। जो सजाती होगा उसको पता है मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, मुझे मोबाइल से क्या मतलब है। अरे तुम 1 घंटा मोबाइल नहीं रख, इतना दूर से आए तुम, कहाँ से, अमेरिका से लोग लाख लाख रुपया खर्च करके आते हैं यहाँ पर, तुमको 1 घंटे के लिए मोबाइल का भी मोह छूटता नहीं, तो क्या दर्शन करोगे। यहाँ तुम 24 घंटे के लिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की तरह भजन करने की इच्छा करते हैं, और तुमसे 1 घंटे के लिए भी इसकी आसक्ति नहीं छूट रही, तो क्या भजन करोगे। इससे अच्छा तो वहीं बैठो, फिर फोन पे ही भजन कर लो, फोन पे ही दर्शन कर लो। हम व्हाट्सएप पे, उस पे, फेसबुक पे, सब पे फोटो भेज देंगे, वहीं से करते रहो दर्शन। इसलिए विजाति लोगों के साथ में दर्शन कथा कीर्तन कुछ नहीं करना चाहिए। ये जानते हैं इस बात को, क्योंकि बड़े उन्नत वैष्णव हैं, लेकिन अब इनको पता चल गया कि तो सजाती हो गया, इसलिए अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि श्री वृंदावन दास ठाकुर ने, अब देखो, जब ये देख लिया ये सजाती है, तब अपने मन का जो रहस्य है वो प्रकाशित किया। वैष्णव लोग ऐसे ही हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने प्रकाशित कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा अधिकार हुआ नहीं। अधिकार हो जाएगा उस समय प्रकाशित कर देंगे। जैसे उदाहरण देता हूँ, श्रील गुरुदेव, उन्होंने राम घाट में अलग अलग 3 सालों में 3 अलग अलग प्रकार की कथाएं सुनाई भक्तों। पहले साल सुनाया जब एकदम भक्त नए नए थे, कि जो बलदेव प्रभु हैं उनकी गोपियां अलग थीं,
और जो कृष्ण है उनकी गोपियां अलग थीं। बलदेव प्रभु ने यहाँ पर रास किया, वो सिर्फ अपनी गोपियों के साथ ही किया। फिर उसके बाद में अगले कुछ वर्षों के बाद जब उनका अधिकार उन्नत हुआ तो बताया कि देखो बलदेव प्रभु ने जो गोपियों के साथ रास किया उनमें कृष्ण की भी कुछ गोपियां थीं, लेकिन उन्होंने उस प्रकार का जो अंतरंग वो जो भाव है उनको आस्वादन नहीं किया उनके साथ में। फिर कुछ सालों के बाद फिर बताया कि इसमें क्या फर्क पड़ता है अगर वो इस प्रकार से करते हैं। तो स्वर्ग में भी जो देवता लोग हैं वो अन्य अन्य अप्सराओं के साथ में संग करते हैं तो उनका कोई दोष नहीं होता है। पृथ्वी पर दोष है मनुष्यों का अन्य पर स्त्री के साथ में, लेकिन स्वर्ग में होता है, कभी सुना? तो फिर जो बलदेव प्रभु है स्वयं भगवान है, कृष्ण के द्वितीय प्रकाश है, वो अगर वो ऐसा करते तो क्या दोष है? लेकिन हमारा अधिकार उन्नत नहीं, इसलिए उन्होंने प्रकाशित नहीं किया। कितना समय बाद प्रकाशित किया। इसी प्रकार से जो वैष्णव लोग होते हैं वो सारी बातें तो जानते हैं, किंतु जानने पर भी प्रकाशित कैसे करते हैं? अधिकार के अनुसार। अब इन्होंने देख लिया इसका अधिकार उन्नत हो गया, वैष्णव के प्रति बड़ी श्रद्धा है, तो इसलिए इसको बताया कि वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने मुझे श्री मायापुर योग पीठ का दर्शन करने के लिए आज्ञा दी है। अतः मैंने सोचा कि मायापुर के घाट पर गंगा स्नान कर श्री योग पीठ का दर्शन और परिक्रमा कर श्रीवास आंगन में वैष्णवों की चरण धूलि में एक बार जी भर करके लौटूंगा। अब देखो विजाति दूसरे आदमी को ले जाने से क्या नुकसान है? अब तुमको उस स्थान की महिमा पता है। इस चरण रज में ही अद्वैताचार्य प्रभु ने नृत्य किया, महाविष्णु। इस चरण में नित्यानंद प्रभु, उसमें बलदेव प्रभु ने नृत्य किया है। इस चरण रज इस रज में ही श्री महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है उन्होंने स्वयं यहाँ पर नृत्य किया, राधा जी के भावों का आस्वादन किया है। यहाँ पर श्रीवास पंडित जी रहे, यहाँ पर इतने इतने सब परिकर श्री गौर हरि सारे भक्तों को लेकर के आए। यही स्थान है, इसकी इतनी महिमा है। सोचने के साथ ही साथ मन क्या करेगा? धूल में लोट पोट हो जाऊं। और विजाती आदमी देखेगा तो पागल हो गया, ये कपड़े गंदे कर रहा है। अब बताओ क्या करूं? इसलिए भाई भजन सजाती लोगों के साथ ही होता है। एक संबंध लौकिक अपनी जगह है, उनको दूर रखो। अगर उन लौकिक संबंधों को ज्यादा प्रधानता दोगे तो कभी भजन नहीं कर पाओगे। हमको भजन के लिए सजाती लोगों को देखना ही पड़ेगा। तब मामा जी से बोले ब्रजनाथ जी मुझे भी अपने साथ ले चलो। चलिए माता जी से मिलकर हम दोनों मायापुर चलेंगे। इस प्रकार से अब वो मायापुर के लिए रवाना हो गए। अब हम लोग मायापुर में उनकी जो लीलाएं हैं वो फिर अगली कथा में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो